अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वही सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और वही असल मुज़ाकरात हैं। जो आपको इस वक्त गवर्नमेंट के साथ पीटीआई के जो मुज़ाकरात नज़र आ रहे हैं उनके अंदर कोई फ़ायदा नहीं निकलना। उनके अंदर सिर्फ ये एक टाल मटोल का काम चल रहा है और एक दूसरे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ डंग टपाऊ प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, तो वही असल मुज़ाकरात है और वहीं से नतीजा निकलना है। इस वक्त मुज़ाकरात के स्टेज पर है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में क्या डेवलपमेंट्स हुई है इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। पीटीआई कमेटी और पीटीआई के अंदर सोर्सेस क्या कह रहे हैं, मैंने बात की है कमेटी के अंदर अपने एक सोर्स से और मालूम किया है कि उनकी सोच क्या है और उधर जो गवर्नमेंट की कमेटी है उनके अंदर किस किस्म की सोच पाई जाती है इन मुज़ाकरात को लेकर पीटीआई के हवाले से, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या सोच पाई जा रही है। ये दो तीन खबरें बड़ी अहम तरीन बड़े पास मौजूद हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट का बता दूं, फिर उसके बाद पीटीआई और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट। तो वन बाय वन मैं आपको तीनों हवाले से खबरें देता हूँ। गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त सोच, दो तरह की सोच पाई जा रही है, दो तरह की गवर्नमेंट के अंदर और नून लीग के अंदर ख़ास तौर पर इन मुज़ाकरात को लेकर। एक तरफ तो सोच पाई जाती है जो कि इस हवाले से है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए और डायलॉग आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के साथ बातचीत हो रही है इसको हम आगे बढ़ाएं और किसी तरह से टाल के रखें, थोड़ा सा और टाइम लें, इंगेज करके रखें, टाइम लें। और अगर कोई जुडिशल कमीशन या इस तरह की कमीशन बनाने की बात पड़ती है, कमीशन का अब खैर कहाँ बनना है, कमीशन के लिए तो आपको जजेस चाहिए। जजेस के दरमियान इस वक्त बड़ा रौला पड़ा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। अब खतूत भी सामने आना शुरू हो गए हैं, वही वाला मसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस इरफान सादिक, वो अब इन जो आईनी बेंच को बनाया गया है और उनके अंदर जो जजेस शामिल हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम को मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इनके दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया। खैर वो एक अलग रौला है, लेकिन अब वहाँ से किस तरह से जजेस को लेंगे, वहाँ से किस तरह से जजेस की सिलेक्शन होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि किसी तरह से काम को टाल के रखें, इमरान खान और पीटीआई वालों को एंगेज करके रखें और इनको टाल के रखें ताकि ये सड़कों पर ना आ सकें, एहतजाज की तरफ ना आ सकें और पाकिस्तान में इंतशार और खलफिशार की तरफ ना आ सकें। दूसरी सोच ये पाई जाती है कि फ़ौरन हमें ऐसे ठक करके मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए और स्ट्रेट अवे इनको बता देना चाहिए कि हम किसी किस्म की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे आपकी। गवर्नमेंट पीटीआई के साथ ये बात करें, नून लीग के अंदर ये सोच पाई जाती है कि कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त ज़ाया करने के बराबर है, इस वजह से मुज़ाकरात बंद करके और दोबारा से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वाने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से ये दोबारा से आमने सामने आ जाए। जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो इनके मामलात चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें से किसी तरह से निकाल के इनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके इनके आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाए और उसी में हमारा फ़ायदा है, उसी में हमारी जान बख्शी होगी, उसी के अंदर हमारा सर्वाइवल है। ये है दूसरी राय। तो ये दो राय पाई जाती हैं और नवाज शरीफ की उसमें राय ये है कि किसी तरह से मुज़ाकरात से बाहर निकला जाए वरना हमारी गवर्नमेंट ख़तरे में पड़ जाएगी। अब आ जाए पीटीआई की तरफ। पीटीआई में इस वक्त सोच क्या पाई जाती है, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड्स तो दे दी है, अब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से, अपने ज़राए से खबरें चलवाती है और उनकी कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, उनकी दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही मुज़ाकरात के अंदर। और दोनों सोचें मैंने आपको बता दी। पीटीआई की जो मैंने बात की है अंदर सोर्सेज के साथ, जो कमेटी के मेंबरान शामिल हैं, उन्होंने ये बताया है कि हम इस मामले में बड़े क्लियर हैं,
हमारी सोच बड़ी क्लियर है, हम इस मामले में बड़े वाज़ेह हैं और इमरान खान ने हमें वाज़ेह तौर पर बता भी दिया है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई सिग्नल देती है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जुडिशल कमीशन से भाग जाते हैं, जो कि लग भी रहा है, ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर वाक़े से आप पीछे हट जाए, 9 मई के वाक़े से पीछे हट जाए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो तो 9 मई और 26 नवंबर वाक़े को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या 9 मई का वाक़या सिर्फ आप ले लें। तो अब जब पीटीआई ने डिमांड की है, इनकी तहकीकात की, तो ये नून लीग वाले भाग गए हैं। तो पीटीआई ने कहा है कि अगर ये हमारी 2 डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर उसके बाद हम जलसे जुलूसों की तरफ चले जाएंगे। अब ये पूरा स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, पूरा एक रास्ता है। पीटीआई कह रही है कि फिर हम चले जाएंगे अवाम के अंदर। अब अवाम में जाने के लिए क्या होगा? जलसे जुलूस, अवाम को मोबिलाइज करना, मोमेंटम बनाना, जलसे जुलूस करना, उसके बाद एहतजाज की तरफ जाना, फिर लॉन्ग मार्च और धरनों की तरफ जाना। ये है पीटीआई और इमरान खान का आगे का मंसूबा। तो इस हवाले से मेरे सोर्स ने कंफर्म किया है कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। क्योंकि हुकूमत को भी हमने चांस दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट को भी हमने चांस दे दिया और हमने मुज़ाकरात का रास्ता निकाल लिया, हम बैठ गए। इसके बावजूद कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन हम इनके साथ बैठ गए, बातचीत की खलूस नीयत के साथ, दिल के साथ। लेकिन ये आगे से इनका रिस्पॉन्स ये है, ये है हिकमत अमली। अब आ जाए इधर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट की सोच ये है कि जहाँ पर आपने नून लीग के साथ बना के रखी हुई है, आपने सारे के सारे जो अंडे हैं नून लीग की टोकरी में नहीं डालने, आपने ऑप्शन रखनी है। एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन आपने रखनी है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी वक्त भी आंखें दिखाना शुरू कर दी, ये किसी वक्त भी बिफर गए, इन्होंने आंखें जो है माथे पर रख ली, ये थोड़ा सा हाथ से निकल गए और इन्होंने अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लाने वाले तो हम लोग हैं, तो इन्हें हमारे हुक्म के ताबे होना चाहिए। लेकिन अगर ये निकल गए तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन के तौर पर सेकंड पार्टी को रखना चाहिए पाइपलाइन में। इस वजह से इमरान खान और पीटीआई के साथ अगर हम बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो हमें कोई मज़ाक़ा नहीं, हमें कोई मसला नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से रास्ता खोला गया है कि इमरान खान की रिहाई भी हो जाए, इमरान खान को तमाम मुकदमात के अंदर बरी भी कर दिया जाए, इमरान खान के तमाम मुकदमात ख़त्म भी कर दिया जाए, इंतकामी कार्रवाई को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। ये है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सोच, और बातचीत हो रही है। यही बातचीत आखिरकार इमरान खान की रिहाई का सबब बनेगी।